हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर दीक्षित। तो आज हम सीखेंगे उप्स कंसेप्ट के फोर पिलर्स ऑफ उप कंसेप्ट में आप देखेंगे इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम स्टार्ट करते हैं इनकैप्सुलेशन से। इनकैप्सुलेशन होता है रैपिंग अप ऑफ डाटा मेंबर एंड देयर फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। सो आगे हम देखेंगे encapsulation is like enclosing in a capsule, that is enclosing the related operations and data related to an object into that object. Encapsulation is like your bag in which you can keep your pen, book, etc. anything जो कुछ आपको रखना है. It means that it is the property of encapsulating members and function into a single unit. For example, देखिए क्लास है हमारी बैग नाम की, जिसके अंदर हमने रखा हुआ है बुक, पेन, रीड बुक, एक मेथड है. ओके, चलिए मैं बताता हूँ आपको प्रोग्रामिंग में. सो लेट्स क्रिएट अ क्लास known as ABC. We can make a constructor of ABC. Class A public void ABC, which let's declare a variable int value value is equal to 10 console dot writeline this is my method of class ABC. ओके, सो गाइस, ये हो गया हमारा इनकैप्सुलेट किया हमने, जिसके अंदर वेरिएबल्स भी है, मेथड भी है, कि डिक्लेरेशन भी है. ये पूरा हो जाता है हमारा इनकैप्सुलेशन. ओके, चलिए अब देखते हैं हम सेकेंड चीज़ हमारी. तो अब हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है? हाइड द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शो द नेसेसरी फीचर्स what we want to show the user. जब आप मेथड या कुछ भी बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा. चलिए मैं ऐसे आपको डिफाइन करता हूँ. Abstraction is to represent the essential feature without representing the background details. Abstraction is to represent the essential features without representing the background details. Abstraction lets you focus on what the object does instead of how it does it. Abstraction provides you a generalization view of your classes or objects by providing relevant information. Abstraction is the process of hiding the working style of an object and showing the information of an object in an understanding manner. चलिए जैसे मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि हमने एक क्लास बनाई एडिशन नाम की. उसमें हमने क्या किया है? उसमें हमने डिक्लेयर किया है कि हमें क्या कराना है, अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्या देनी है. हमने क्या ABC लिया, उसमें हमने एडिशन कराया. एडिशन कराने के बाद हमें उसको मेन मेथड में डिक्लेयर किया. चलिए हम देखते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू. सो इसको हम क्लिक करें एडिशन, नहीं, नो सम के public void
addition, third where A int B where int C is equal to A plus B. Oh, to give it capital letters. Okay, console dot write line zero plus 1 is equal to 2 A B C. चलिए ये हमारी एडिशन की मेथड बन गई है। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे सम एस इक्वल टू न्यू सम क्लोज console dot write line enter first number int first is equal to int dot pass में वैल्यू देनी है what we are console dot read line now same thing what second number int second is equal to int dot pass console। मैं ये मेथड बना ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या किया है। console dot read line addition s dot addition, what happened to this dot addition first second and now console dot read key ओके। सो हमारा प्रोग्राम बन गया है। इसमें हमने क्या किया है, एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन किया है। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शो द नेसेसरी फीचर्स। हमने क्या किया, ये प्रोग्राम बनाया एडिशन के लिए। उसमें क्या कर रहे हैं, हम यूज़र को बता रहे हैं कि आप 2 नंबर दो मुझे, मैं आपको आउटपुट दूंगा। ठीक है, जैसे कि 3 + 2 = 5।
ये एडिशन हो रहा है। अब ये यूज़र को पता तो नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है अंदर, क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ क्या नहीं हुआ। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन हमारा। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और अगर ये नहीं समझे हैं कि मैंने क्या है तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ। हमने एक क्लास सम नाम की क्लास बनाई, उसके अंदर एडिशन नाम की मेथड बनाई, उसमें 2 इंटीजर पास करे A और B, एंड देन थर्ड इंटीजर C लिया, हमने वैल्यू होल्ड कराई C में। उसके बाद ये बहुत अच्छा तरीका है इसको अगर आपको डेटा रीड कराना है तो ये हमने जो लास्ट में जो वैल्यू हमारा आउटपुट आया है वो हमने वो दिया है। उसके बाद सम एस नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, पहले फर्स्ट नंबर इनपुट दिया, अपने फर्स्ट नंबर इनपुट कराया, सेकंड नंबर इनपुट कराया, देन एडिशन कराया इन दोनों का। ओके, तो होप आपको एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।